जैसी शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो स्पिरिचुअल पर्सन या एक इम्पेथ व्यक्ति के जीवन में जो कार्मिक लोग रहते हैं, जो नाशिष्ट लोग रहते हैं, उसके जीवन में किस तरह दुख लाते हैं और उस दुखों से जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं या इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं उसको कैसे निकलना चाहिए, उसके बारे में है दोस्तों। अगर आप इम्पेथ व्यक्ति हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मैं इतने अच्छे होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा इस तरह व्यवहार कर रहा है, या ऐसा होता है दोस्तों। अगर आप देखते हैं कि जीवन में जो भी स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, जो ईश्वर को बहुत मानता है, और ईश्वर को मानने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति इम्पेथ व्यक्ति है, जो सरल स्वभाव का व्यक्ति है, जिसमें कोई गलत भाव नहीं रहता है, सबको एक समान समझने वाला व्यक्ति होता है, तो इनके जीवन में कैसे कैसे लोग आते हैं, उसका जो जीवन किस तरह चलता है, उसके बारे में आप जरूर जानिए दोस्तों। ऐसा होता है उनके जीवन में, और ये कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक सीख भी रहता है कि उसको किस तरह अपने आप को रखना चाहिए और कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। यह कहीं ना कहीं परमात्मा उसे सिखाता भी है, लेकिन कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन को ऐसे लोगों के साथ ही, जैसे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसी को सहन करते करते वो अपने जीवन बिता देते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, लेकिन क्या वो सही है दोस्तों? अगर इस तरह अपना जीवन बिता रहा है वो व्यक्ति, उसको टॉर्चर कर रहा है, और ऐसा होता है कार्मिक लोग रहते हैं, जो नाशिष्ट व्यक्ति रहते हैं, अगर जीवन में रहते हैं तो उसे टॉर्चर करेंगे। अगर पार्टनर लाइफ है, फैमिली मेम्बर में है, और फैमिली मेम्बर में भी कोई भाई बंधु रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, या फिर पार्टनर लाइफ में है तो पार्टनर, खुद का पार्टनर भी वैसे ही उनका व्यवहार रहता है, कार्मिक रहेंगे, नाशिष्ट रहेंगे, उसके साथ बहुत ज़्यादा गेम खेलने का कार्य करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करने का कार्य करते हैं, और ऐसा होता है दोस्तों। और ऐसे लोगों के साथ जब वो व्यक्ति रहता है तो क्या उसको ऐसे लोगों का जो व्यवहार है उनको सहन करके रहना चाहिए दोस्तों? अगर इतना ज़्यादा अधिक नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं, जो उनको ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जो टॉर्चर करता है या उसके साथ गलत व्यवहार करता है, उसको नीचा दिखाने का कार्य करता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने धर्म या कर्तव्य मानकर चल रहा है, अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रहा है, तो जिस तरह वो व्यतीत करता है तो वो अपने आप को दुखी जरूर रखता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि वो बंधा हुआ महसूस करता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जीवन में कभी भी जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाते हैं, किसी भी, चाहे व्यक्ति हो या विशेष हो या वस्तु हो, अगर उसे जिस तरह वो पकड़ के रखे रहेंगे, और ऐसा होता है अक्सर तो पार्टनर लाइफ में भी होता है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्सन रहते हैं या इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, उनको लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी भावना ही बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, वो प्रेम देने वाली होते हैं, भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं उसके फ़ायदा उठाने के लिए लोग लग जाते हैं, और ज़्यादातर नाशिष्ट व्यक्ति ही उसके भावनाओं से खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, और उन्हें खेल कर उनके साथ कई बार जो चीट है या धोखा है या फरेब है या उनके फिजिकल से या फिर उसके मानसिक स्थिति से इतना खिलवाड़ करते हैं कि वो व्यक्ति इतना नर्वस हो जाता है, जो सामने वाले पर्सन इम्पेथ रहने के बाद भी या स्पिरिचुअल होने के बाद भी वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जिसके कारण उनके जीवन में जिस तरह वो सोचती है कि मैं अगर इनसे अलग हो जाऊंगा या अलग हो जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये जो हम सिटी में रहते हैं, जो लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग हमारे ऊपर किस तरह उंगली उठाएंगे, इस तरह सोच बना के सहमे हुए अपने घर तक सीमित रह जाते हैं, और ऐसा होता है दोस्तों। तो मैं आज कहती हूँ दोस्तों कि इस गाइडेंस के माध्यम से कि कभी भी इतना बंद के ना रहे कि आपका कोई कद्र न समझे, वो व्यक्ति आपको एक गिरे हुए व्यक्ति समझे,
आपका भी कुछ वैल्यू है दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा बार बार सिखाते हैं, आपको ईश्वर के द्वारा बार बार संकेत मिलता है, और आप उस व्यक्ति के साथ इतना बन जाते हैं कि आप अपने आत्मा को दुखाने की कोशिश करते हैं। और जिस व्यक्ति का आत्मा दुखता है, उसका अगर आत्मा दुख रहा है तो परमात्मा को भी दुख मिलता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि इस सृष्टि में, इस संसार में परमात्मा ने सबको फ्रीडम दे के भेजे रहते हैं, सबको फ्री करके भेजे रहते हैं कि अपने जीवन में तुम अपने हिसाब से एक सही आचरण लेकर, एक सतमार्ग पकड़कर चलना सबको दिए रहते हैं। लेकिन लोग यहाँ आकर भूल जाते हैं। लोग एक दूसरे को बांधने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को बांध कर अपने कंट्रोल में लगे रहते हैं, और उन्हीं कंट्रोल में चलाकर लोगों को लगता है कि वो उसका जागीर है, वो अपने हिसाब से चलाएगा, अपने हिसाब से चलने देगा, ऐसा सोच बनाकर रखे रहते हैं। और कभी कभी नाशिष्ट जो प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, कार्मिक लोग, वो इतने दुराचारी रहते हैं जिसके कारण वो अपने पार्टनर लाइफ हो या फिर अपने पार्टनर के साथ, या उनके जीवन में कोई फैमिली मेम्बर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बेकदरी करते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है उसके जो जीवन में, ऐसा जो नाशिष्ट लोग रहते हैं, इम्पेथ व्यक्ति हो गया, सरल स्वभाव के व्यक्ति हो गया, उनके साथ इस तरह गलत व्यवहार करके उसे इतना मजबूर कर देता है। लेकिन जब एक समय ऐसा भी आता है जब मजबूर हो जाता है, वहीं से उसका खेल स्टार्टिंग होता है दोस्तों, चालू होता है। क्योंकि व्यक्ति अगर बार बार उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं तो इंसान का आंख बंद हो जाता है, लोग चुप हो जाएंगे, लोग अनदेखा करेंगे। लेकिन जो इस संसार में हमें भेजा है परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें भेजा है, वो चुप नहीं रह सकता है दोस्तों, वो चुप कभी नहीं रहेगा। वो सबको एक समान बना के भेजा है। सभी प्राणी को कहीं ना कहीं इस संसार में जब भेजते हैं तो बुद्धि देते हैं, दिमाग देते हैं, सोचने का, समझने का, सब चीज़ देते हैं। लेकिन लोग अपने सोच समझ को इतना गंदा व्यवहार बना लेते हैं। घमंड, गर्व, क्रोध, मोह, लोभ में रहकर वो व्यक्ति, अगर कोई अच्छे इंसान है, उसको गंदे आचरणों में रहकर वो उनके साथ, अच्छे लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। और उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, यहाँ तक कि वो ईश्वर को भी छोटा मानने लगता है। जो नाशिष्ट प्रवृत्ति के रहते हैं, जो कार्मिक लोग रहते हैं, ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, जो अच्छे इंसान रहते हैं, जो दूसरों को प्रेम बांटने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दया भाव, करुणा भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो जिस तरह अत्याचार करते हैं, उसके साथ दुराचारी कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा को किसी व्यक्ति के माध्यम से या इंसान के माध्यम से या लोगों के कहीं ना कहीं गाइडेंस के माध्यम से उसे जरूर भेजता है कि आप अपने आप को बदलो। उनसे अलग करवाते हैं दोस्तों उनके जीवन में। जब इस तरह गलत भाव बनाते हैं, बोलते हैं ना कि मझधार में छोड़ के चले जाना, गुमराह में रखे रहना, अपने पर्सन को या पार्टनर को या फैमिली मेम्बर को, अपने बातों को छुपा के रखे रहना, ऐसा नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के लोग, कार्मिक लोग रहते हैं। और अपना तो गंदा आचरण बनाए रहेगा, छुपा के रखा रहेगा, बाहर जाके कुछ भी मतलब गलत कार्य करेंगे, गलत मार्ग में भटकेंगे, और वैसे ही अपवित्रता का भाव अपने अंदर बनाया रहता है दोस्तों। जो नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उसमें कोई पवित्रता नहीं रहता है। वो जिस तरह एक जानवर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, और ऐसे भी इस संसार में मनुष्य को सोचने समझने की सभी जो मार्ग है वो भगवान ने दिया है, लेकिन लोग जानवर बनने में मजबूर हो गए हैं। ऐसा हो गया है इस संसार में, लोग जानवर को भी समझ आ जाता है दोस्तों। अभी के जो चल रहा है जो कलयुग में, तो लोग
जानवर से भी बदतर होने लग गए हैं। माँ को माँ नहीं समझते हैं, पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं समझते हैं, पत्नी को पत्नी नहीं समझते हैं, भाई को भाई नहीं समझते हैं। वो सिर्फ अपने आप को ही देखने में लग जाते हैं और गलत कार्य में लग जाते हैं, गलत मार्ग में भटक जाते हैं, दुराचारी कार्य करते हैं। यहाँ तक कि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, लड़की हैं, वो भी गंदे आचरणों में लगे जा रहे हैं। अपने जो संस्कार को नहीं देख पा रहे हैं, वो उसी गलत मार्ग में भटक रहे हैं। और जो जिस तरह हमें रहना चाहिए, जिस तरह हमें सतमार्ग में चलना चाहिए, हमें इस संसार में ईश्वर ने कैसे भेजा है, हम उसके आधार पर हमें किस तरह चलना चाहिए, और हम आगे अगर हम खुद अच्छा मार्ग में चलते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी सही मार्ग में चले। ऐसा कभी नहीं सोच बना के चल रहे हैं दोस्तों, जिसके कारण इस तरह संसार में जो अभी व्यवहार हो रहा है, गलत सोच रख रहे हैं लोग, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण जो पार्टनर लाइफ है वो भी दूरी बनते जा रहा है, बिछड़ रहा है एक दूसरे से। ऐसा हो रहा है दोस्तों। और ये सभी जो अपने अंदर खुद की जो दैत्य प्रवृत्ति है, नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं, वो अपने अंदर जो भावना को जो सच्चे रास्ते पे नहीं लाते हैं, असत्य मार्ग में भटका रहे हैं, इसी कारण ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो इनके जीवन में जो स्पिरिचुअल पर्सन या एम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, उनको परमात्मा ऐसे लोगों से दूरी जरूर बनवाते हैं दोस्तों। दूरी बनवाकर उसे अलग करते हैं और उसे और आध्यात्मिक मार्ग पर चलाते हैं। और ऐसे भी वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल रहती है या आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति रहते हैं, एम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, उनको मालूम रहता है दोस्तों कि उनके पार्टनर लाइफ में जो चल रहा है या फैमिली मेंबर में जो व्यक्ति या जो लोग या जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ किस तरह व्यवहार कर रहा है, उनको सब मालूम रहता है। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि अच्छे इंसान रहते हैं, अच्छे इंसान होने के कारण वो उन लोगों जैसे व्यवहार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनवाकर परमात्मा ही आगे स्तर पर ले जाना चाहते हैं दोस्तों। जो परमपिता परमात्मा है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर वो उनके जीवन को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाना चाहते हैं और उसे आगे बढ़ाकर गलत लोगों से जो कनेक्शन रहता है उसे तोड़कर अच्छे लोगों से जुड़ाव जरूर रखवाते हैं दोस्तों। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एम्पैथ व्यक्ति हैं, तो आप जरूर समझिए आपके भी जीवन में जिस तरह वो दुख आया रहता है, उन दुखों से जरूर निकालता है परमात्मा। और परमात्मा निकालता भी है और खुद को भी जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, कभी कभी हम अपने विचारों को जो रखते हैं उसमें हम सहमत खुद नहीं रहते हैं दोस्तों। हमें कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा हमारे अंतर आत्मा से खुद फीलिंग्स आता है, महसूस होता है कि हम कैसे लोगों के साथ हैं, हम किस तरह इन लोगों के साथ रहकर अपने आत्मा को दुखा रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन हम उसमें विचार ना करके हम इन लोगों के साथ जो दर्द है या जो दुख है उसको सहन करते करते अपने जीवन को ऐसे ही बिता लेते हैं और हम खुद का कद्र नहीं करते हैं दोस्तों, और ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, अपने आप को जरूर देखिए, परमात्मा के दिखाए हुए सत्मार्ग पर जरूर चलिए दोस्तों। तो एक न एक दिन आप जो आपका जीवन है वो सुखमय जरूर बनता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।